ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को सावन मास के 8वें दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सावन के दूसरे सोमवार का दिन है। सावन के दूसरे सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के सभी भक्तों का स्वागत है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको पहले सोमवार के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए और भगवान की पूजा व व्रत विधि को अच्छे से करना चाहिए। आइए जानते हैं सावन से जुड़ी कहानी का रसपान करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। रमेश एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी सुमन के साथ एक पुराने मकान में रहता था। एक दिन रमेश खेत से जब घर वापस आया तो सुमन कहती है कि आ गए आप, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। रमेश कहता है कि हाँ, जल्दी से खाना बना दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुनो जी, कुछ दिनों में सावन मास शुरू हो जाएगा, ऐसा कहते हुए सुमन स्वर लगाती है। और हमारी छत पिछली बरसात से भी बहुत टपकती थी, इसलिए इस सावन आने से पहले आप इसकी मरम्मत करवा लेते। रमेश कहता है कि हाँ, सोच तो मैं भी रहा हूँ। ठीक है, मैं कल जमींदार से बात करता हूँ। और अगले दिन रमेश जमींदार के पास जाता है। रमेश सेठ जी से कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए जी, जिसे फसल कटते ही मैं आपके पैसों को चुका दूंगा। जमींदार कहने लगा कि वाह, पिछला कर्जा तो तुमसे चुकाया नहीं जा रहा और पिछले साल तुम्हें सूखा पड़ गया था, तूने कर्ज नहीं चुकाया, मैं अब तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। और रमेश निराश होकर अपने घर को वापस आ जाता है। कुछ दिनों के बाद सावन फिर से शुरू हो जाता है और सावन के पहले सोमवार के दिन से रमेश और कविता भगवान शिव के मंदिर के जाने को तैयार हो रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। कविता कहती है कि हे भगवान, बारिश शुरू हो गई है, अब हम मंदिर कैसे जाएंगे। रमेश कहने लगा कि हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद कुछ देर के बाद बंद हो जाए। और देखते ही देखते उनकी छत टपकने लगती है। रमेश कहता है कि लगता है आज भगवान भोलेनाथ भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो ऐसा कर कि घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना ले और उसी पर बेलपत्र और दूध चढ़ाकर हम पूजा करते हैं। कविता कहने लगी लेकिन वह तो बह जाएगा। और वे दोनों सोच विचार कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब रमेश ने दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु और साध्वी खड़े थे। रमेश ने उन्हें प्रणाम किया। साधु कहने लगे कि बालक, हम दूसरे गांव से आए हैं, यदि तुम्हें कोई परेशानी न हो तो हम बारिश बंद होने तक तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं। रमेश कहने लगा कि बाबा, आपका स्वागत है, आने से हमारा घर पवित्र हो गया। और दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। कविता पूजा करते हुए शिवलिंग बना रही थी, तो साधु कहने लगा कि बेटी, तुम शिवलिंग क्यों बना रही हो। कविता ने कहा कि बाबा, आज हम दोनों का उपवास है और हम बारिश के कारण पूजा करने मंदिर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए घर पर शिवलिंग बनाकर हम पूजा करना चाहते हैं। तो इस पर साध्वी कहने लगी, लेकिन बेटा, तुम्हारा घर तो पूरा पानी से टपक रहा है और फिर पूजा में तुम ध्यान कैसे लगा सकोगे, यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है। तो कविता कहने लगी कि माता जी, भगवान शिव आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम आज उनकी पूजा अवश्य करेंगे। कविता और रमेश पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा करते समय रमेश शिवलिंग पर फल चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो साधु कहता है कि हमें बहुत भूख लगी है, पहले हमें भोजन दे दो। घर पर कुछ नहीं था, इसीलिए रमेश वह फल साधु बाबा को दे देता है। तभी कविता शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगती है, तो साध्वी कहती है कि मुझे भी बहुत भूख लगी है। कविता कहती है, माता जी, अभी तो हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, ये भी आज खेत पर नहीं जा पाए और आज मजदूरी मिलती तभी भोजन पकता। साध्वी, कोई बात नहीं, यह दूध ही हमें दे दो। और कविता यह दूध उन्हें दे देती है। साध्वी कहती है कि अब हम रात्रि में तुम्हारे घर पर विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सोने की जगह नहीं है। रमेश कहता है कि अब हमारी रात्रि में आप बिल्कुल भी चिंता न करें और आराम से आराम करें, हम यही दरवाजे पर पास बैठकर रात गुजार लेंगे। रात को रमेश और कविता बातें करते हैं कि आज तो भोलेनाथ भगवान की पूजा नहीं कर सके, तो उपवास कैसे पूरा होगा। कविता कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम कल उपवास पूरा करेंगे।
और आप सब जाकर कुछ फल ले आइएगा। और बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो साधु व साध्वी घर पर नहीं थे और वह मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था और उनका पूरा घर बहुत ही सुंदर बन गया था। एक एक कोने में अन्न के और धन का ढेर लगे हुए थे। रमेश और कविता शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगे। रमेश कहने लगा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं हमारे घर आए थे और हम उन्हें पहचान सके। कविता कहने लगी कि भगवान हमें स्वयं दर्शन देने आए थे और इतनी बारिश में इतना कष्ट उठाकर दोनों शिवलिंग के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वाह शिव जी, वाह पार्वती माता, आपके रूप निराले। तो ये थी भगवान शिव और उनके भगत की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा अवश्य पसंद आई होगी और अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।